गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सब? तो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपकी बहन हो ना तो शायद आपको बेस्ट फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ती। मिसेस उमैर सारा रज़ी, आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। सारा बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। पूरे पाकिस्तान की तरफ से मेरे भाई को और मेरी बहन को शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी एंट्री कैसे हुई थी? मेरी एंट्री जो थी वो कैरेज में हुई थी। सबसे आगे आगे कौन होता था डांस? अरीशा ही होती थी ऑब्वियसली। अरीशा हमारे पास, अरीशा हम सब की फेवरेट। माइयों में भी डांस हुआ था। हाँ। माइयों में जरा वो लुड्डियाँ और वो डांडियाँ वगैरह वो सब था। घर वालों ने कहा कि यहाँ पे करनी है या पसंद थी? कहीं ना कहीं दिल में घंटी बजती थी। प्यारी सी तो है, घर वालों की मर्जी से हुई। आपका रिएक्शन क्या था? मुझे ये था कि नहीं, मुझे फैमिली में नहीं करनी, क्योंकि मुझे ये था अम्मी शादी में सारे वही लोग होंगे, कोई नए लोग ही नहीं होंगे। आज मोहब्बत पे बात करेंगे। वो मोहब्बत जो आपके साथ है, वो मोहब्बत जो आपसे रूठ गई, वो मोहब्बत जो अचानक कहीं खो गई, वो मोहब्बत जो अब इस दुनिया में नहीं रही। हर तरह की मोहब्बत पे बात करेंगे। वो मोहब्बत जिसको कभी आपने धोखा दिया और आज आप अफसोस कर रहे हो कि ऐसा क्यों किया। तो मोहब्बत दिल में इंसान के वैसे ही होती है, उसको सिर्फ उजागर करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। लेकिन आजकल के दौर के मोहब्बत में धोखेबाजियाँ भी बहुत होती हैं, सच्चाई भी होती है, लेकिन धोखा इतना ज़्यादा हो गया है कि सच्चाई बड़ी मुश्किल से नज़र आती है। आपको हर किसी के नज़र में पहले लगता है कि नहीं ये धोखा है, बाद में पता चलता है क्या ये मोहब्बत तो सच्ची थी। लेकिन मैं आज भी क्वेश्चन कर रही हूँ आप सबसे कि क्या आपको लगता है कि सच्ची मोहब्बत एग्जिस्ट करती है? क्या सच्ची मोहब्बत इस दौर में भी होती है, या आज इससे मोहब्बत, कल उससे मोहब्बत, परसों उससे मोहब्बत, और फिर लगता है जिससे अभी मोहब्बत है वो मोहब्बत गलत थी, ये मोहब्बत सच्ची है? तो आज हम प्यार पे बात करेंगे। और जब मोहब्बत हमारे साथ होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, जब हम उसको खो देते हैं तो बड़ा हमें एहसास होता है। यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि हम लोग जब छोटे होते हैं, आज हम माँ बाप की मोहब्बत पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। माँ बाप से हर किसी को इश्क होता है, मोहब्बत होता है, लेकिन मैं अपनी एक बात कर रही हूँ। जैसे मैं पिछले कई दिन से आपको बता रही हूँ कि मेरे फादर जो हैं वो बेहतर फील नहीं कर रहे, तो कुछ भी सेकंड्स के लिए उनको कुछ होता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें खोने से अब डर लगता है कि यार खुदा न खास्ता कुछ ऐसी वैसी बात ना हो जाए। तो आज आपकी मोहब्बतों पे बात करेंगे कि आपने क्या कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की या नहीं की। पर हम पाकिस्तान में तो बात करेंगे, अपनी तो बात करेंगे, लेकिन आजकल जो गोरियों को मोहब्बत पाकिस्तानी लड़कों से हो रही है, वो लड़के यहाँ से अमेरिका जाने का सोचते हैं, वो अमेरिका से छोड़ के यहाँ पर आ रही हैं। तो एक गोरी अमेरिका से यहाँ पर आई जिनका नाम है, आई थिंक ब्रिटनी नाम है। तो ब्रिटनी यहाँ पर आई और उन्होंने शादी की, और किससे शादी की, उनकी प्यार की कहानी क्या है, वो छोटे से हमने कुछ लम्हात जो हैं वो बनाए हैं, वो हम आपको पैकेज दिखाते हैं। अमेरिका की ब्रिटनी भावलपुरी मुंडे की दुल्हन बन गई। सोशल मीडिया पर अंडर 19 ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मुजीबुर रहमान से दोस्ती मोहब्बत में बदली। 25 साल ब्रिटनी खुद भी नाबीना है और उन्हें पाकिस्तान की सकाफत बहुत पसंद आई। I met Mujib and I met his family. It was very different. It wasn't so traditional. मुजीब अपना ख्वाब सच होने पर बहुत खुश हैं। जो मेरा एक सपना था, एक ख्वाब था,
वो आज मेरा अपना जी कंप्लीट हुआ, जी पूरा हुआ। आई लव यू। ओके, तो मेरे साथ बहुत खुश हूँ। व्हिटनी को मनपसंद जीवन साथी तो मिल गया, अब वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलने की भी ख्वाहिशमंद है। ओके जी, ये आपने देखा। और एक और भी शादी इस तरह हुई, वो हम आपको दिखाते हैं। यकीनन जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, ख़ास तौर पे मेरी माएँ और जो मेरी बहनें जो बिल्कुल भी फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सब यूज़ नहीं करती, या फिर कुछ खबरें जो टीवी पे नहीं चलती वो ड्रामे देख रही होती हैं, तो आज हम न्यूज़ की उनको खबरें दे रही हैं कि ऐसा भी हो रहा है। तो सोचें, एक और शादी, 3 शादियाँ रिसेंटली हमने देखी हैं, तो हम आपको अभी वो दिखाते हैं। एक और गोरी ने आके पाकिस्तानी लड़के से शादी की। ऐसे ही क्यों हो रहा है कि गोरियां आके यहाँ पे शादियाँ कर रही हैं लड़कों से? यहाँ से लड़के अपना वीज़ा लगवा के वहाँ पे भी जाके शादी कर सकते हैं। बट खैर, अगला पैकेज दिखाते हैं। उसके बाद आज हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो अपनी मोहब्बतों की बात करेंगे, जो कभी किसी के सामने आके बात नहीं करते, लेकिन आज वो हमसे अपनी मोहब्बतों की बात करेंगे। एक और छोटा सा पैकेज। मोहब्बत सरहदों की मोहताज नहीं, सोशल मीडिया पर दोस्ती शादी तक पहुंच गई। 41 साला अमरीकी खातून की 10 माह पहले 21 साला काशिफ से दोस्ती हुई। साथ जीने मरने की कस्में खाईं, जिन्हें निभाने मारिया 7 समंदर पार पहुंच गई। I feel happy today. He's wonderful. Don't know. I love him. It makes me happy. सफ़र जो है फरवरी में स्टार्ट हुआ है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो ये है, ये यहाँ आई और इस्लाम कबूल किया इन्होंने। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की और सब फ्रेंड्स बहुत खुश हैं। मारिया और काशिफ की निजी होटल में शादी की तकरीब सजी तो दुल्हा मियाँ भी खुश नजर आए। ओके जी, ये आपने देखा। और अब देखते हैं कि मैरी जो है वो सब कुछ छोड़कर किसके लिए पाकिस्तान आई और किससे आके शादी की। 3rd पैकेज, तीसरी शादी, वो हम आपको दिखाते हैं। इंटरनेशनल शादियां दिखा रहे हैं हम आज आपको। सोशल मीडिया ने दूरियां मिटा दी। अमरीकी खातून की 1 साल कबल हरीपुर के अदील से दोस्ती हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील हो गई। मैरी सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गई, इस्लाम कबूल किया और 25 साल अदील के साथ निकाह कर लिया। मैरी को मरियम का नाम मिला तो दुल्हन भी नई जिंदगी से खुश नजर आई। The Western media is wrong about what they say about this country. I've never felt more comfortable in my. मरियम का कहना है। ओके जी, ये 3 शादियां हमने आपको दिखाई कि बाहर की गोरियों ने आके यहाँ पर हमारे लड़कों ने, क्योंकि हैं भी इतने हैंडसम, हैं भी इतने प्यारे, और क्यों ना शादी करें। और मोहब्बत जो है वो कभी भी किसी से भी हो सकती है, वो गोरी से भी हो सकती है, वो पाकिस्तानी लड़की से भी हो सकती है, वो किसी से भी हो सकती है। तो ये सब तो है, लेकिन हर मोहब्बत के बीच में एक विलन का होना बहुत ज़रूरी है, वरना ट्विस्ट नहीं आता। लेकिन मैं बहुत माजरत के साथ अगली वीडियो चला रही हूँ, बहुत माजरत के साथ, ताकि मेरे इन भाइयों की या जो मेरी ये गोरी भाभियाँ हैं इनकी दिल आज़ारी ना हो। लेकिन वो वीडियो दिखाना भी ज़रूरी है। उसमें कितनी सच्चाई या कितनी सदाकत है ये मुझे नहीं पता। मैं इसकी कोई दावेदार नहीं हूँ कि ये जो लड़का बात कर रहा है, जो अगली मैं वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ, वो बिल्कुल सच बोल रहा है। वो झूठ भी बोल सकता है। हो सकता है मेरी जो 3 भाभियाँ ये हैं उनमें से कोई वो हो जो वो बोल रहा है, कोई वो ना हो जो वो नहीं बोल रहा। मेरा फ़र्ज़ है मेरी भाभियों की इज़्ज़त करना, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई विश कि ये हमेशा यहाँ पर रहें और सदा खुश रहें, आबाद रहें, सदा सुहागन रहें। और लेकिन किसी ने बाहर से कोई एक वीडियो मैसेज भेजा है हम सब के लिए कि आपने जो ये शादियाँ देखी हैं इनके पीछे राज क्या है। तो आइए वो राज दिखाते हैं, लेकिन राज में सच्चाई या सदाकत है ना, उसकी दावेदार मैं हूँ, ना मेरी टीम, ना मेरा नेटवर्क, कोई भी दावेदार नहीं है। सिर्फ एक वीडियो है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, फिर फैसला आप लोग खुद करें। बाकी नीयतों के हाल खुदा से बेहतर, अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता। आइए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस शख्स ने कुछ कहा है। वो क्या कहा है? वो ये कहा है। लो जी, सारे भैन भराओं को मेरा भोले पटवारी का अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, आपका भाई आ गया भोला पटवारी।
आज एक मसला नहीं है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है जो आजकल जो है ना वो बार बार उसमें दिखा रहे हैं तो उस पे सोशल मीडिया पे कि अमेरिकन गोरियां जो आ रही हैं वो पाकिस्तान में और वो शादी कर रही हैं। ये सब कुछ बकवास है, बिल्कुल फेक है, कोई इसमें वो हकीकत नहीं है। क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, लोग करते क्या है कि वहां से जो जैसा मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं यहाँ पे गोरी पकड़ूंगा, जिस मेरे साथ बैठी हुई है, इसको मैं अगर ऑफर करूंगा कि मैं आपको पैसे देता हूँ, पाकिस्तान जाना है और मेरे भाई के साथ, मेरे कजन के साथ शादी करके उसको यहाँ पे लाना है, तो लोग क्या करते हैं, वो वकील के पास जाते हैं और वकील बताता है कि आप ऐसे करें। सबसे पहले तो आप उसका जो है ना वो राब्ता ईमेल के जरिए या उसका फेसबुक पे शुरू करवाएं, ताकि कल को अगर एम्बेसी के अंदर जो है वो केस को किया जाए तो असली लगे कि ये बिल्कुल असली है, यहाँ से वो इश्क में गई है। तो ये गोरी शोरियों को कोई इश्क नहीं होता, ये सब बकवास है, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। ये सब लोग ऐसे कर रहे हैं, इन गोरियों को पैसे देते हैं 5 से 10 हजार रुपया, इनको पाकिस्तान लेके जाते हैं और वहां पे जाके आप अपने रिश्तेदारों से शादी करवा के वहां पे न्यूज में दे के, अखबारों में दे के, ताकि उसकी कटिंग लगाएं और एम्बेसी में जाएं और वहां से जाके उनको दोबारा लाएं। और कुछ ने तो ये काम शुरू कर दिया है कि यहाँ से इस गोरियों को पकड़ते हैं, पाकिस्तान में किसी भी पिंड के बंदे को फेसबुक पे रिक्वेस्ट भिजवा के उसको बेवकूफ बना के उससे पैसे मंगवा रहे हैं और वो फ्रॉड कर रहे हैं, टोटली फ्रॉड कर रहे हैं। ये आपके साथ बैठी हुई है, सामने बैठी हुई है। अब इससे आप पूछ लें कि ओके क्रिस्टा, इफ आई गिव यू लाइक $10,000, you go with me in Pakistan and get married with my brother? Yes, if you give me money, I'll do anything for money. Yeah. ये कह रही है कि अगर आप मुझे मनी देते हो, पैसे देते हो, तो मैं पैसे के लिए कुछ भी करती हूँ। करेगी क्या कि फ्रॉड करते हैं, यहाँ पे वापस आ जाएंगे। अगर रिश्तेदार के लिए कर रहे हैं तो ये इस तरह कर रहे हैं, अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसे पैसे मंगवा के उसको फिर वो वापस वो उसको रिप्लाई भी नहीं कर रही। ये सब फ्रॉड चल रहा है। और गोरियां कह रही है मैं आपके लिए गिफ्ट ला रही हूँ, ये सब कुछ कर रही है, ये सब फ्रॉड है टोटली। और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ भाई, अगर कोई गोरी से आपसे कर रही है, जितनी आप न्यूज पढ़ रहे हैं, ये सब बकवास है। गोरियां इतनी वेली नहीं है अमेरिका के अंदर कि वो जाके पाकिस्तान में और इनसे शादियां करें। ये बिल्कुल पाकिस्तान में जाके इस तरह शादी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे है तो वो जाके करवाएंगे। और वो 2 नंबर शादियां हो रही हैं जो आप एक खबरों में पढ़ रहे हो और ये सारा कुछ हो रहे हो। ये सिर्फ अमेरिका लाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ पैसे लेती हैं और पैसे लेके वहां पे जाके सारा काम करती हैं। इश्क किसी को नहीं हो रहा, ये सब बकवास है। ये आप इससे पूछ के देख लो, मैं भी आपसे दोबारा ये कह देते हैं। ओके क्रिस्टा, जस्ट टेल if somebody give you money, you do that? Yes. Just for money? Just for money. Yeah. I'll get married just for money. Yeah. ये भी कह रहे कि मैं पैसे के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये भाई इससे ध्यान से रहो और ये बच के से रहो, ये सब बकवास है। और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और पोले को इजाजत दो। इंशाल्लाह इस तरह के मसले मसाइल में और लेके आता रहूंगा। एक सेकेंड, मतलब वो पाकिस्तानी होके, ठीक है, वीडियो में अगर वो आराम से अच्छी जबान से हमें मैसेज देता ना, तो उस बात पे मुझे लगता कि यार बात तो सच है। पिंड के लड़कों से ये जाके शादी करवा देते हैं, इनको कोई मोहब्बत शोहब्बत नहीं होती। गोरियों को क्यों मोहब्बत नहीं होती? क्यों गोरियों को मोहब्बत नहीं हो सकती किसी से? क्या उनका दिल नहीं होता? क्या वो इंसान नहीं है? ये बात गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनमें से कुछ लोग ऐसा करती हैं, कुछ नहीं। ये गोरियों को मोहब्बत शोहब्बत नहीं होती, 10,000 के लिए जाती हैं। पिंड के लड़कों, क्या पिंड के लड़के खूबसूरत हैंडसम हमारे, क्या उनका दिल नहीं होता? क्या उनको किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती? या उनसे किसी को एसी के बिल्कुल सामने ठंड में सर्दी में बैठ गई, गुस्सा आ गया मुझे इस बंदे पे कुछ ज़्यादा। ये सच्चाई और सदाकत इसमें कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% सच्चाई हो। लेकिन इस बंदे ने ना चाहते हुए भी, आपने पता है क्या किया, ये मैसेज देकर आपने 10 और लोगों को ये आइडिया दे दिया कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी आसानी से अब वीज़ा मिलना है, इतनी जब निकाह सच में भी हो जाते हैं तो लोगों को इतनी आसानी से वीज़ा और ये सब नहीं मिलते, ठीक है। ओके जी, हमारे पास यहाँ पे प्यार भरी कोई कहानियाँ, मेरे भाई आपके साथ बैठे, अगर इनसे मेरी बात करवा दें, इनको माइक दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई? जी। किससे मोहब्बत हुई? मैं एक इंस्टीट्यूट में एज ए सिंगर जो है वो ट्रेनिंग ले रहा था। ओके। वहाँ पर नॉर्मल लोगों के साथ मैं था, एक ही ब्लाइंड था। ओके। वहाँ की एक लड़की थी जो मेरी सिंगिंग उसको बहुत पसंद थी, और उसने पहले तो मुझे जो है वो इन्वॉल्वमेंट की मुझ में, कि वो मुझसे पहले फ्रेंडशिप की, उसके बाद फिर वो आना जाना घर में और मिलना जुलना हर चीज़ हुआ। और उसके बाद फिर जो है वो उसने मुझे इतना इन्वॉल्व कर लिया कि अपने घर लेके जाती रही, घुमाने फिराने लेके जाती रही।
कभी पिज़्ज़ा हट, कभी कहीं। तो मैं भी जब मैंने उनको देखा कि ये मुझ में इतनी इन्वॉल्व हो गई, तो मुझे ऑटोमेटिकली फिर उनसे मोहब्बत हो गई। मैंने कहा जिस तरह ये मुझ में इन्वॉल्व हुई हैं, मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसा आ गया जो मुझसे मोहब्बत करता है। फिर लेकिन 1 से 1.5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं भी उनको तोहफे टाइप देता रहा, मिलता रहा, घुमाता रहा, वो भी इसी तरह करते करते 1.5 साल के बाद जब उनको पता चला कि हम पहले स्ट्रॉन्ग थे फाइनेंशियली, मेरे फादर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जब उस लड़की को पता चला कि अब ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो वो छोड़कर और चली गई और फिर उसने अच्छा। किसी और से मोहब्बत कर ली। और फिर आपने कभी किसी से मोहब्बत की? दोबारा आपको मोहब्बत हुई? नहीं, दोबारा मोहब्बत इसलिए नहीं हुई कि मैं अब दोबारा ये चोट खाना नहीं चाहता। मोहब्बत से यकीन उठ गया? याद आती है वो? बहुत याद आती है, अभी भी याद आती है। वो तो मुझे याद नहीं करती, लेकिन मेरे दिमाग से अभी तक उसकी याद नहीं गई। 6 साल हो गए, अभी भी वो मेरे दिलो दिमाग में रहती है। आपको कैसे पता चला वो आपको याद नहीं करती? हो सकता है फैमिली प्रेशर हो, फैमिली ने कहा हो कि नहीं और नहीं करना हो, तो नहीं सकता कि सिर्फ लालच की बात हो, पैसों की बात हो? ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया, अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा लिया कि वो पैसे की वजह से आपके साथ थी? नहीं, हुआ ये था कि वो पहले तो ये कि एज ए हमदर्दी जो है वो मुझे एज ए सिंगर उसने वो किया, लेकिन जब उसको पता चला कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और बाद में वो मेरे फादर की कुछ मिस्टेक्स की वजह से हम जो है वो स्ट्रॉन्गली अब ठीक है, रहे नहीं। लेकिन जब उसको आपसे मोहब्बत हुई तब तो उसको नहीं पता था फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग हैं। जब उसने आपसे दोस्ती की या हमदर्दी की जो आप कह रहे हैं, तब तो उसको नहीं पता था ना कि आपके पास कितना पैसा है? नहीं, उसको पता था, लेकिन जब उसको पता चला कि अब ये उसकी शादी हो गई जी, और फिर बाद में मुझे लोगों ने बताया कि ये जो है ये हाय, लोगों की बातों पे कान धरना छोड़ दे यार। लोग तो बातें करेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। जी, आपको यही गाना अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसकी याद में सुनाना चलें जी, यही गाना सुनेंगे। हेलो। अच्छा, उनकी याद में उनको कौन सा गाना पसंद था? मेरी ना होने वाली भाभी को। उनको तो आशिकी 2 का गाना बहुत पसंद कौन था, सा वाला? क्योंकि तुम ही हो। तुम ही हो। ओके, आप कौन सा सुनाना चाहेंगे उनके लिए? मैं उनके लिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चले सुना दें और इसी से हम ब्रेक पे जाएंगे। और बहुत सारी स्टोरीज हमारे साथ हैं और आज पाकिस्तान के बहुत 2 बड़े नाम जो मोहब्बत पे कभी आके बात नहीं करते, लेकिन आज वो अपनी सच्ची मोहब्बतों पर आकर हमसे बात करेंगे। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपना कोई भी मोहब्बत का एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, उसमें अफसोस हो, उसमें दुख हो, उसमें खोना हो, उसमें पाना हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। रोटी खुद कमा सकती हूँ, इतनी मुझ में सलाहियत है, तो मैं 2 वक्त की रोटी के लिए उसकी गुलामी नहीं करना चाहती। खैर, एक बहुत बड़े हमारे स्टार, बहुत क्यूट, दिलों पे राज करने वाला हमारा एक्टर, लड़कियों के दिलों पे राज करता है, लड़कों के दिलों पे राज करता है, हम सब के दिलों पे राज करता है, इंडस्ट्री के दिल का राजा, वो आज हमारे साथ हैं और उनसे मैं बात करूँगी। कहते हैं कि ना कि कभी कभी मोहब्बत नहीं मिलती, वो दुख अलग होता है। मोहब्बत को हासिल करके उसको खो देना उससे बड़ा गम है। वो इस गम से गुजरे हैं और यकीनन आज तक वो इस एहसास से गुजर रहे होंगे। मैं चाहूँगी कि आज वो अपनी मोहब्बत की बात करने यहाँ पर आए हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं।
तो हम सब खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। और आज हमारे साथ यहाँ पर हैं बाबर खान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बाबर, मुझे ये बताओ, एक तो आते बहुत कम हो मॉर्निंग शोज में, हाँ, नहीं और मेरे शो में ना आना तो ज्यादती है ना? मेरे पास ना आना बहुत बड़ी ज्यादती है। क्यों? तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हुई? तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? सबसे पहली मोहब्बत ही तो तुमसे हुई थी। ये एक और इंकशाफ हुआ है आज। मुझे आज पता चला है कि बाबर को मुझसे मोहब्बत है। सालों से हमने बात नहीं किया, मैं नहीं पता। हमने साथ में ड्रामा किया था बंद खिड़कियों के पीछे, और उसमें वो दिन बिल्कुल आज भी हमें कुछ सीन्स याद है। अच्छा बाबर, इसको यूँ कर लेते हैं, अच्छा इसका सीन का यूँ बना लेते हैं। तो हमेशा से एक शायर लड़का, और यार मैं नहीं यार मुझसे ये सीन नहीं हो रहा सनम, मैं ये सीन कैसे करूँ? मैं कहती कोई बात नहीं, हम एक्टिंग ही तो कर रहे हैं ना, हम कोई बात नहीं कर लेते हैं। हम याद है मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक अच्छा एहसास है, खूबसूरत एहसास। खूबसूरत एहसास। मेरी नज़र में मोहब्बत थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या? एक लोगों को पहली नज़र में लोगों से मोहब्बत हो जाती है ना, कि पहली नज़र का प्यार, कोई खूबसूरत है तो वो उससे अगली मोहब्बत नज़र में हो गई। ख़त्म भी हो जाती है। अगली नज़र में ख़त्म भी हो जाती है। कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो आपको उनकी अच्छाइयों से होना शुरू होती हैं, और वो आपको इतनी जल्दी होती नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगता है। आपको उसकी अच्छाइयाँ पता चलती जाती हैं, तो आप उनकी अच्छाइयों से प्यार करते रहते हैं। तो एक इंसान में आपको जो सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नज़र आए, तो फिर आप जब उससे प्यार करते हैं तो फिर वो प्यार कभी ख़त्म नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसकी हर चीज़ से आपको मोहब्बत हो जाती है। क्योंकि सब अच्छाइयाँ ही तो होती हैं उसमें, What बुराई about तो कोई होती नहीं। बुराई? हर इंसान फरिश्ता तो नहीं है, किसी में कोई बेशक। बुराई भी होगी, ठीक है। बट मैं ये बात करती हूँ कि आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो उनकी बुराइयों से भी आपको मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि एक पूरा इंसान एक पैकेज है, एक पूरी डील है। जब हम कोई डील खरीदने जाते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि जी इसमें से ये हटा के इसमें ये ऐड ऑन कर दें, ये ऐड कर दें, ठीक है, ये नहीं होता। फिर आपको डील खरीदनी पड़ती है। असल में मैंने जब मोहब्बत की थी तो वैसे तो बाद में मुझे अच्छी खासी मोहब्बत हो गई थी, लेकिन शुरुआत में मुझे कोई मोहब्बत नहीं हुई थी। यानी कि जब मेरी सना से मुलाकात हुई और सना ने प्रपोज किया, मैं बहुत सना से मोहब्बत शुरू में बिल्कुल नहीं थी। अभी सिर्फ अभी जब हमारी बातचीत चल रही थी। तुम्हें पसंद नहीं आई वो? नहीं, मुझे पसंद आई। पसंद क्यों नहीं आई? नहीं वो होता है ना, शुरू में कभी किसी से फड्डा होता है, बाद में उसी से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। कभी मेरा उससे फड्डा नहीं हुआ था। कभी कुछ ऐसी सीन ही नहीं था। असल में बस ये था कि मैं इतनी जो है वो मेरी मोहब्बत फास्ट नहीं थी कि मतलब किसी ने अगर मुझे प्रपोज कर दिया तो मैं फ़ौरन हाँ कर दूँ। मतलब मैं देखना चाहता था जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने जा रहा हूँ वो हर लिहाज से कैसा है। तो जब मैंने सना को इन मामलात में देखा तो वो हर मामले में जो है वो खरी उतरी। तो जब ऐसा हुआ तो फिर वो मोहब्बत मेरी दिल से निकलना उसको जानने में, पहचानने? मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने लगे थे। उसकी सबसे पहली अच्छाई जो तुम्हारे लिए शॉकिंग हो कि अच्छा किसी लड़की में, शो बिजनेस की लड़कियों के लिए एक वो है ना कि ये तो खड़ूस होती है, ये तो शोहरत और काम, तो करियर, तो पैसा, इनके लिए सब कुछ यही होता है। ये लोगों का एक कुछ माइंडसेट बना हुआ है। उसकी अच्छाई क्या है? सबसे बड़ी अच्छाई जो मैं अपनी बीवी में 2-3 चीज़ें देखना चाहता था। पहली चीज़ कि उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, कोई दूसरी चीज़ ना। और सना के लिए था? और सना के लिए ये सबसे अहम चीज़ थी। मतलब अभी वो फील्ड में काम कर रही थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी, और अचानक से वो ऊपर जा रही थी एकदम से, माशाल्लाह। लेकिन मैंने उसको कहा कि मैंने अगर मैं जिससे शादी करूँगा मैं चाहूँगा कि वो घर पर रहे और मैं काम करूँ। ठीक है। तो सना ने मुझे कहा कि अभी हमारा कुछ ऐसा नहीं हुआ, कमिटमेंट नहीं हुई थी। तो उसने बोला कि आप कहें तो मैं आज से काम छोड़ देती हूँ। और उसने किया ऐसा। और उसने किया? हाँ बिल्कुल किया। ओके। और सना की दूसरी कोई बात? दूसरी बात ये कि मोहब्बत बड़ी सच्ची थी उसकी। यानी कि अगर मोहब्बत करती थी तो बहुत सिंसियरिटी से करती थी। यानी कि उसमें कोई धोखेबाजी या कुछ कि चलो मैं कुछ और भी मतलब किसी और को भी ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन। हाँ
कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह नहीं, कभी गुस्सा नहीं आता? कभी नहीं। सेट पे कैसी रहती थी? सेट पे तो बहुत खामोश रहती थी, यानी कि हमने 2 महीने साथ में काम किया था और पूरे 2 महीने मैंने उसको चंद ही दफ़ा बात करते हुए देखा। बस वो अपने सीन में आती थी तो बात करती थी, वरना नहीं करती थी, खामोश बैठी होती खामोश बैठी रहती थी। मैं भी तुम्हारा ना एक निशान देख रही हूँ यहाँ पे, दिल पे तो सना निशान दे गई है लेकिन एक निशान यहाँ पे भी देखी गई है, जो जब भी शीशे में देखोगे तो मुझे याद करोगे। जब मुझे न्यूज़ पता चली थी सना की, मैं सना से कभी नहीं मिली थी, बट मैं रोई थी सना के लिए, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बस मैं रोई थी सना की न्यूज़ पढ़ के, और मैं चाह रही थी कि आई विश कि मेरी सना से कभी मुलाकात होती, और मुझे लग रहा है कि आज मैं सना से मिल रही हूँ, क्योंकि आज मैं सना के बारे में जान रही हूँ। तो मैं जानती हूँ, लेकिन आज मुझे सना के बारे में पता चल रहा है कि घर में वो कैसी थी जब वो बीवी बन गई। पहले तो ठीक है, मैं काम भी छोड़ दूँगी, ये करूँगी, उठते बैठते सोते जागते बाबर 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 हो रहा था, बट जब कहते हैं ना शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, क्या सना बदली? शादी के बाद तो आप यूँ समझें कि अगर मुझे उससे 1% मोहब्बत थी तो शादी के बाद 100% मोहब्बत हो गई, यानी कि वो इतनी अच्छी थी कि जितनी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मेरी कोई आइडियल बीवी भी हो सकती है। क्योंकि सना किसी मामले में यानी कि उसका कोई जवाब नहीं। सना डायरी लिखती थी, हाँ ठीक है, मैंने सना पे काफ़ी पढ़ा था, मैंने सना पे काफ़ी देखी थी। सना डायरी लिखती थी, क्या वो डायरी आज भी इनके पास है? नहीं है। डायरी में उसने क्या लिखा? कोई ऐसी बात जो बाबर उनसे कहना चाहते हो, कभी कही ना हो, कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हो, कभी दिया ना हो, लेकिन ये सोचा हो कि बाद में कुछ टाइम बाद, और आज मैं वो पूछूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके जी, हम लोग वापस आ चुके हैं और बाबर ख़ान हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो बात करें अपनी मोहब्बत की, और उनकी मोहब्बत की चर्चा तो हर तरफ अभी तक है। वो ये बहुत, आई थिंक ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपकी मोहब्बत की चर्चा, उसकी गूंज आज भी लोगों के कानों में है। सना और बाबर को लोग नहीं भूले, जहाँ पे बाबर का नाम है वहाँ पे सना का नाम है, और सना का नाम आज भी जिंदा है, चाहे वो फिज़िकली हमारे साथ नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड ऑब्वियसली हर वर्क, उनके काम की वजह से, लेकिन आपकी मोहब्बत की दास्तान वो लैला मजनू वाली, वो सिंधी एकदम से हो गई, लैला मजनू वाली वो एक है। तो आई थिंक ये भी ब्लेसिंग है इस दौर में, एक लड़का जिसकी शादी हुई और उसकी मोहब्बत की दास्तान आज भी हम सुनना चाह रहे हैं। वो डायरी में कोई एक चीज़, क्योंकि वो डायरी बड़ी पर्सनल होती है, कोई ऐसी चीज़ जो आज भी पढ़ के तुम्हें रोना आता हो कि यार सना ने ये भी लिखा था डायरी में? सना ने एक चीज़, वैसे तो मैंने पूरी डायरी उसकी पढ़ी थी लेकिन एक चीज़ मैं पढ़ना भूल गया था वो क्योंकि उसके एक्सीडेंट से यूँ समझ लें कि 2-3 दिन पहले ही लिखा था उसने। वो जब मैंने एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो है वो 2-4 दिन गुजरे और मैं घर पे था, तो वो जो फैमिली मेम्बर्स थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे अचानक वो डायरी ला कर दी ना, सना की कह रहे हैं वो आपको पता है ये सना ने क्या लिखा था आखिरी में? तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें उसने लिखा था कि बाबर, मैं अगर इस दुनिया में ना रहूं तो पीछे से अपने आप को जो है हल्कान मत कीजिएगा, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइएगा और अपने आप को खुश रखिएगा। अगर आप खुश रहेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। और जब उसने ये लिखा था तो मेरे रोंगटे खड़े हुए, आप पे क्या गुजरी होगी। बस फिर उसके अगले ही पेज पे मैंने लिख दिया था, मैंने कहा मैं भी नहीं रहने वाला इस दुनिया में, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ही पीछे। और मैं कब्रिस्तान गया था नींद की गोलियां खाकर, वहीं जो है मैं फिर हॉस्पिटल चला गया। उसके बाद फिर अल्लाह ने 2-3 दफ़ा तुमने ये सब करने की कोशिश की लेकिन अब खैर मोहब्बत, अम्मी की मोहब्बत वो कहाँ थी उस वक्त? अम्मी कि मेरी माँ का क्या होगा अगर मैंने ये असल में आदमी जब पागल हो जाता है तो उसको फिर कुछ नहीं सोचता। तो मैं उस वक्त जहनी तौर पे पागल हो चुका था। अब पागल आदमी तो कुछ भी कर सकता है, तो मैंने भी वो कुछ भी में से कुछ कर लिया था। अगर मैं अपने सेंसेस में होता तो मुझे ज़ाहिर ही कदम नहीं उठाना चाहिए था।
उसकी कब्र पे गए गोलियां खा के, क्या बात थी? तुम्हें लग रहा था कि वो सुन रही है तुम्हें, या चुप करके रो मुझे रहे हर थे वक्त सिर्फ? एक चीज़ जो मैं अल्लाह से दुआ भी करता था, अंदर ही अंदर मुझे मालूम था कि ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह से बार बार एक ही दुआ होती थी मेरी, या अल्लाह इस वक्त को वापस पीछे ले जा, सना को वापस उस दुनिया में ले आ, मुझे ये जो वक्त चल रहा है ना इस वक्त से निकाल दे, मैं नहीं रह सकता इस वक्त पर। लेकिन वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ज़िंदगी चलती है और चलनी चाहिए। आज का मैसेज यही है कि ज़िंदगी किसी को भूल नहीं सकते, लेकिन ज़िंदगी रुक भी नहीं सकती। नहीं रुक सकती, बिल्कुल। ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद एक और भी बहुत बड़ी शख्सियत पाकिस्तान की जिन्होंने कभी अपनी मोहब्बत पे बात नहीं की। मैं ख़ुद आज शॉक थी कि वो आज हमारे शो में आएंगी और अपनी मोहब्बत की बात करेंगी कि उन्होंने किससे सच्ची मोहब्बत की जिसको आज तक वो भूल नहीं पा रही। उनसे बात करेंगे और बाबर से मज़ीद में बात करूँगी और बाबर से जो है वही जो बात मैंने कही थी कि कोई ऐसी बात जो सना से कहना चाह रहा हूँ, कोई सरप्राइज़ देना चाह रहा जो नहीं दे सका। अब बाबर की माशाल्लाह शादी भी हो चुकी है, ये सब लाइफ जो है आगे चल रही है। कैसे उसने संभाला ख़ुद को, कैसे लोगों ने संभाला, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हम बात करें मोहब्बत की, और जो मोहब्बत आपको मिल चुकी, जो मोहब्बत आपको नहीं मिली, जिस मोहब्बत की आपने कदर नहीं की और अब आपको मोहब्बत याद आती हो। बाकी जब आपसे कोई प्यार करता है ना, आपको उसकी कदर नहीं होती। और या ये भी होता है, इट्स नेचुरल कि किसी को आपसे मोहब्बत होती है, आपको किसी और से मोहब्बत होती है, और कोई आपको आके कहता है यार वो तुमसे इतना प्यार करती है, करता है भाई, लेकिन मैं तो नहीं करता ना, मैं क्या करूँ, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, वो वाली बात है। तो खैर बाबर से तो मोहब्बत की बात होती ही रहेगी। और मर्द की कहते हैं ना फितरत में है कि मर्द एक वक्त में दो लोगों से भी मोहब्बत कर सकता है, कहते हैं ये फितरत है। तो क्या मोहब्बत बाद में हुई बाबर को या नहीं हुई, तो ये मैं बाबर से बात ज़रूर करूँगी। लेकिन हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बाबर को तो एक दफ़ा शो में आपने फिर भी सुना था, एक ही दफ़ा सुना था, और वो मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा की तरह कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई और होस्ट किसी और चैनल पे, मैं यही कहूँगी कि शाइस्ता से दिल की बातें हुई थी आपकी, आज मुझसे दिल की बातें हुई हैं आपकी, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। लेकिन एक और शख्सियत, उनसे मोहब्बत पे बात होगी जो कभी किसी शो में आके अपनी मोहब्बत पे बात नहीं करती। आज पहली दफ़ा समा टीवी पे सुबह सवेरे समा के साथ वो आके अपनी मोहब्बत की बात करेंगी। किससे मोहब्बत की, उसको हासिल किया, उसको खो दिया, अब क्या सोचती हैं, किसकी गलती थी, उनकी या किसी और की। आइए मिलते हैं मथीरा से। हाय मथीरा, क्या हाल है? बिल्कुल सेट। आप कैसे? मथीरा, लोगों को लगता है कि एक बहुत, आज हम ब्लंटली और खुल के बात कर रहे हैं, आज इनसे भी मैंने बात की, मैं तो इनसे अगली मोहब्बत की भी बात करने वाली हूँ कि हुई या नहीं हुई, और यकीनन हुई होगी, और किससे हुई वो हम ज़रूर जानेंगे, और मुझे पता है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले तुम मुझे ये बताओ मोहब्बत क्या है? आई थिंक कुछ लोग इंसान से मोहब्बत करते हैं और कुछ लोग आपके वक्त से मोहब्बत करते हैं। इंसान से मोहब्बत करने वाले बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में, वक्त से मोहब्बत करने वाले बहुत हैं। जब वक्त चला जाता है लोग बदल जाते हैं, मोहब्बत फिर पता चलता है कि मोहब्बत थी या वक्त से मोहब्बत। आई थिंक दैट जिसने मोहब्बत की वो मोहब्बत ही रहती है, एंड मोहब्बत बदली नहीं जाती। जिस तरह लोग बोलते हैं ना, जब आप मोहब्बत करते हैं अपने बच्चे से, ठीक है, तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं गलत चीज़ें भी कर लेता है, लेकिन आप दिल में बोलते हो जैसा भी है मेरा है, वो मोहब्बत रहती है। चाहे बच्चा टेढ़ा करे सीधा करे, हम कोशिश करते हैं सुधारने की,
हम छोड़ने की कोशिश नहीं करते। तो बेसिकली जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप वो एकदम से नहीं टूटता, मुझे ये लगता है। मैं पुराने ख्यालात की खातून लग रही होंगी अभी, लेकिन मुझे ये लगता है जब आप करते हो, मुझ जैसे लोग करते तो करते रहते हैं, चाहे चीज़ें वैसी रहे, टूट जाए, नहीं रहे, दूर से देखेंगे चीज़ें, अगर दूर से सुधार सके तो वो करेंगे। सामने वाले को शायद हम दुश्मन लगते हैं क्योंकि उस वक्त हम उन्हें उनका रास्ता दिखा रहे होते हैं। सही। क्योंकि ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो हमें सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा ग्लैमरस दिखता है वो उसका एंडिंग इतना अच्छा नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा कठिन मुश्किल, जहाँ लोग ज़्यादातर बोल रहे होते हैं बेकार है, नहीं हो सकता, उसका जो एंड होता है ना वो बहुत सुकून वाला होता है। तो ये दो रास्ते मैंने किसी को बहुत कोशिश की एंड मैं अभी भी बोलती हूँ दैट प्यार किया है डंकी की चोट पर किया है। किससे मोहब्बत और पूरी दुनिया जानती है, पर इट्स ओके। I'm right now divorced and I'm happy. I've never said this live. मैंने ये कभी नहीं बोला कि You're not divorced. I'm divorced. Yeah, divorced. Yeah. Yeah. Divorced हो चुकी है। लेकिन वो एक जो मेरा 1 साल था उसमें I had a miscarriage. I had a lot of things happening. I was alone, but I am here and I'm a different person. मतलब एक होता है ना कि मुझे उस लड़की में और इस लड़की में बहुत फ़र्क पता चलता है। जब इंसान नीचे जाता है ना, बिल्कुल जब दुनिया में कोई साथ नहीं होता तब शायद अल्लाह ही साथ होता है, और जब हम वापस आते हैं तब अल्लाह उस तरीके से आपके लिए दूसरे दरवाजे भी बनाता है। तो मोहब्बत करो, इंसान से करो। तुमने मोहब्बत निभाई? मुझे लगता है निभाई, निभाऊंगी, निभाती रहूंगी। अभी भी उस बंदे से जिसने छोड़ दिया या रिश्ता ख़त्म कर दिया, अभी उससे मोहब्बत निभाने का क्या फ़ायदा? एक्चुअली मोहब्बत 2 तरीके की होती है। कुछ मोहब्बतें दूर से भी करी जाती है और कुछ होती है Still love him. Still love him. Yes, I do love that person because I believe that I will never, मैं कभी भी किसी का उसका नुकसान नहीं चाहूँगी। आप जैसे मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ, ठीक है, मेरी माँ दूर हो करीब हो, मैं कोशिश करूँगी अगर मेरी माँ पर कोई नजर है, हाँ, और ये अनकंडीशनल लव होता है तो ना, माँ से औलाद से, वही प्यार होता है जो बंदा बंदे से नहीं करता। यहाँ पे डिवोर्स हो जाए, एक दूसरे को गालियाँ, तो ये तो वो प्यार नहीं होता। मैं हमेशा मतीरा और रोज़ के लिए एक बात करती हूँ कि आपको बज़ाहिर मतीरा कभी बड़ी सख्त और ब्लंट और ये तो वो आपको लगता होगा जी, मतीरा में हमेशा पीठ पीछे भी आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि सनम ने कभी मतीरा या रोज़ के लिए कहा होगा। मैं कहती हूँ ये दोनों बहनें दिल की बहुत साफ है, एंड आई मीन इट, एंड आई मीन इट। और आज मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन पे मान हो रहा है कि यार मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी सही साबित हुई, कि मैं हमेशा कहती हूँ वो जो है खुली डुली यही हैं, वो झूठी नहीं है, वो झूठ नहीं बोलती, ये ऑनेस्ट हैं। इससे जब प्यार भी किया तो ऑनेस्टी से किया, सच्चाई से किया, ईमानदारी से किया, एंड शी ट्राइड कि मैं खुद को चेंज भी करूं। चलो जो उस शख्स ने बोला तुमने वो भी करने की कोशिश की। एक्चुअली मुझे लगता है हम मीडिया में जितनी भी लड़कियां हैं, बहुत सारे लोग हमें देखकर बोलते हैं कि मीडिया वाली लड़कियां ऐसे, लेकिन जब हम शादी करती हैं तो एक नॉर्मल लड़की शायद 100 पसंद है, लेकिन एक मीडिया की जो औरत होती है वो 200 पसंद देने की कोशिश करती है। वो क्योंकि वो हर एक धब्बा निकालने की कोशिश करती है, पे लगे हुए हैं ना उसको मिटाने के लिए भी। लोगों को ये लगता है कि उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जब इंसान शादी कर रहा होता है बहुत प्रेशर भी होता है। ऑफ कोर्स यू नो, बंदा ये सोचता है कि चलो कोई किसी ने कोई अफवाह निकाल ली तो वो मेरे गले पर पड़ जाएगी या ये सारी चीज़ें। तो ऑफ कोर्स जो हम मीडिया वाली लड़कियां होती है
हम 200% रहती हैं, 200% रहती हैं एंड इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर नहीं भी करे तो प्यार इंसान खुद के लिए करता है। अगर आपका प्यार अच्छा भी नहीं गया कोई बात नहीं, करते रहो, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। और तुमने अच्छाई और बुराई सब पूरे पैकेज से प्यार किया। रिग्रेट किस चीज़ का है? अफसोस किस चीज़ का है? अफसोस है किसी बात का कि शादी यहाँ पे ना करती, कहीं और करती? क्योंकि मैं कभी भी अपनी शादी का अफसोस नहीं करती, क्योंकि आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल बेबी एंड उसको देखती हूँ ना तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं ये रिग्रेट करती हूँ। आहिल मैं उस इंसान को अभी भी आई रिस्पेक्ट माई एक्स हस्बैंड बिकॉज वो मेरे बच्चे का बाप है। मैं हमेशा वो औरत होंगी जहाँ ज़िंदगी में उसको मेरी ज़रूरत पड़े, मैं एक कॉल में उसके लिए हाजिर होंगी, क्योंकि वो मेरे बच्चे का बाप है और वो इंसान है। चाहे मैं उसकी नज़र में पता नहीं क्या हूँ, दिमाग में क्या हूँ, आई डोंट केयर, बट मैंने और उसने एक अच्छा वक्त गुजारा है, मैंने प्यार किया है, तो उस चीज़ का ऊपर वाला जानता है और मैं जानती हूँ, और इसलिए इंसान को ये चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए। कब लगा कि उसने भी मुझसे मोहब्बत की है? ऑब्वियसली जब शादी हुई होगा कि बस अब ये मेरा ही है और मेरा ही रहेगा क्योंकि मुझसे शादी की है, औलाद है। वो लम्हा कब था कि जब तुम्हें लगा कि ये बंदा तो मुझसे प्यार ही नहीं करता? एंड वो बड़ा पेनफुल होगा जब आपको लगे कि आप किसी से प्यार करते हो या आपसे प्यार नहीं करता। वो लम्हा क्या था जिस दिन तुम्हें ये फील हुआ मथीरा को कि ये तुमसे प्यार ही नहीं करता, मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है? आई डोंट नो कि वो मुझे ऐसा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कबूल नहीं करती, कि वो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैं अभी तक उससे ओवर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि कबूल भी कर लिया है कि ठीक है नहीं किया, ओवर भी हो गई हूँ। लेकिन एक चीज़ होती है कि अपनी पसंदीदा चीज़ को इंसान फेंकता नहीं है, तोड़ता नहीं है, उसको डिस्टेंस में है, डिस्टेंस आ गया है। मुझे तो कोई मुनाफा नहीं चाहिए था सामने वाले से, तो चाहे वो वहाँ बैठकर खुश हो या कहीं और बैठकर खुश हो या किसी और के साथ बैठकर खुश हो, खुश है बेहतर है। चाहे तुम खुश हो या नहीं हो। मैंने 5 साल में उसकी खुशी में अपनी खुशी देखी है हमेशा। एंड मिसकैरेज के बाद बहुत डिप्रेशन हुआ, पब्लिकली डिवोर्स से मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि यू नो मैं मथीरा गलत होगी या जो भी गलत। मैं बिलीव करती हूँ कि गलत ना मैं थी ना वो था, शायद वक्त गलत था, किसी ने नहीं छोड़ा, प्यार ने छोड़ दिया हमें। तो इन चीज़ों पर आई जस्ट, मुझे ये लगता है कि डिप्रेशन से इंसान निकलता है। हर चीज़ को ना मैंने पहले मैं मथीरा और उसकी पार्टनर बनकर सोचती थी, अब मैं सोचती हूँ एक थर्ड पर्सन बनकर, और जब इस तरह सोचती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेक सेंस एंड यू विल ऑलवेज लव दैट वन पर्सन, वो हमेशा रहता है। अच्छा, मिसकैरेज की 2 दफ़ा बात हुई क्या? क्योंकि आई थिंक वो भी एक तकलीफ से गुजरी हो तुम, जो हमें नहीं पता, आज पहली दफ़ा पता चल रहा है। वो उस लम्हे में, उस वक्त में साथ था? वो वक्त बहुत मुश्किल था, बिकॉज इट वाज, उस वक्त हमारी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी। मैं लड़कियों को सिर्फ ये बोलूँगी, जितनी भी लड़कियाँ देख रही है, सोशल मीडिया की लड़कियाँ, कि जब आजकल की यंग छोटी बच्चियों का ये मसला होता है, जब वो किसी कपल को देखते हैं ना तो वो ये नहीं सोचते, वो नीचे लिख तो देते हैं माशाल्लाह, लेकिन डीएम सीधा बंदे को करते हैं, और उनकी पता नहीं एक ज़िद हो जाती है किसी के बीच में आना, किसी के बीच में खलल पैदा करना। बट मुझे सिर्फ ये लगता है कि यू नो कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक वक्त होता है, ऊपर वाला हर चीज़ का जवाब देता है। एंड आई वाज माशाल्लाह 4 months, बट या नहीं हुआ स्ट्रेस की वजह से। वो काफ़ी मेरे लिए बहुत हैवी टाइम था।
डिप्रेशन में जब गई तो ऑनेस्टली दोस्त नहीं थे। तुम मम्मी से तो मिल चुकी हो, मैं खुद एक ब्रोकन हाउस से थी। अम्मी ने हमें बहुत मुश्किलों से पाला है, तो मैं यही कोशिश करती थी कि मेरा घर रहे, पर इट्स ओके। जब कोई ब्रोकन फैमिली से होता है ना, तो लोग कहते हैं कि अपना घर नहीं चलाएंगी, ख़ास तौर पे शो बिजनेस की लड़कियों के लिए। आपकी फर्स्ट 5 शो बिजनेस से सना, उसे सब कुछ छोड़ दिया मार्क्स बनाने के लिए कि मुझे 200% दूँ अपना, ठीक है। आपने 200% देने की तुमने कोशिश की होगी, और ब्रोकन फैमिली की लड़कियां, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक चीज़ से गुजर चुके, तो हम कहते हैं हमारे घर ना टूटे, हम पूरी कोशिश करें, हम अपना 100% दें। वो लड़कियां, और उन्हीं पे बाकी वो डीएम होता है, डायरेक्ट मैसेज जाता है लड़के को, एंड हमेशा लड़का सही होता है, लड़की गलत होती है। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी that लोगों को घर तोड़ने में क्या मजा आता है मुझे नहीं पता चलता, उनको क्या शौक है। किसी के बीच में नहीं आओ, मैं लोगों को यही बोलूंगी। आओ तो पॉजिटिव होकर आओ। और कोई बात, मैं बात बताऊं, बोलो। मर्द वो है, मर्दानगी वो है जो अपनी औरत के लिए, अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले, उसके साथ खड़ा हो, इनफैक्ट साथ खड़े होने से सामने उसके सामने खड़ा हो कि जो बात करनी है मुझसे करो। ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी पे उंगली नहीं उठा सकते। मुझे वो मर्द ही नहीं लगता जो अपनी बीवी या जो उसकी पार्टनर है, जो उसके साथ है, उसके बारे में सुने कि अच्छा और बताओ उसने क्या किया, अच्छा वो किस तरह बात करती। वो मर्द नहीं है, उसको खुद पे यकीन होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे नाम के सो कॉल हमारे पास मर्द हैं जी, हम मर्द हैं। नहीं, there are some people that are so they are but like I said, but कुछ लोगों को पता है क्या लगता है, हर आजकल डिवोर्सेस कितनी आम हो रही है। It's not लेकिन पता है क्या है, you know what? पता है क्यों? I think my mom told me कि हमने ना हर चीज़ को बहुत रिलेशनशिप को एक फिल्टर बना दिया है, ठीक है। पुराने ज़माने में ये होता था, मसला है तुम दोनों का, तुम दोनों बैठकर इसी टेबल पर सही करोगे। हमें भी ये सिखाया जाता था, खिलौना टूट जाए उस खिलौने को तमीज़ से रखोगे, कोई नया खिलौना लेने नहीं जाओगे, ठीक है। मतलब रिश्ते, खिलौने, जज्बात, हर चीज़ एक जैसी हो गई है। टूट गई कोई बात नहीं, फिल्टर बहुत तेज़ हो गया है। कुछ बेवकूफ़ लोग मेरे जैसे रह जाते हैं फिल्टर के बहुत पीछे, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ऑलवेज पीपल कीप मूविंग ऑन। एंड कभी कभी उस सामने वाले इंसान को भी नहीं पता हो रहा होता कि वो कहाँ जा रहा होता है, जब तक वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से वापस आना बहुत लेट हो जाता है। एक बात पूछूं, कभी कभी मुझे लगता है कि वक्त जो है ना वो सब कुछ बता देता है। मैं सब कुछ, अगर मेरा कुछ होता है ना कि मैं कुछ भी हो, चाहे वो दोस्तों से, चाहे वो फैमिली, चाहे वो कहीं से भी मुझे कोई तकलीफ पहुंचे, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मैंने तुम पे छोड़ा। वक्त साबित करेगा कि हम आपके लिए क्या थे, उस शख्स के लिए या फैमिली के लिए या दोस्तों के लिए। कभी ये सोचा एक्स हस्बैंड के लिए कि एक दिन ज़रूर आएगा कि उसको रिग्रेट होगा कि मैंने किसको खोया। उस वक्त तुम्हें लगता है कि उसको ये अफसोस होगा कि यार आई वाज रॉन्ग? नहीं, उसने मुझे कभी खोया नहीं है, मैं ये बोलती हूँ क्योंकि मैं हमेशा, मैंने आपको बोला है, इंसान उस चीज़ को खोता है जो वो वापस नहीं आ सकती। मैं आई एम देयर, मतलब तुम वहाँ, मतलब उसको ये है कि मैं पूरी दुनिया घूम कर आऊँगा, ये कब तो यहाँ पर है, मैं थी ना यहाँ। तो ये भी तो गलत है। ये तो वो वाली बात है कि टेक मी फॉर ग्रांटेड, मैं यहीं पर हूँ, दुनिया घूम कर मैं यहीं पर हूँ। सनम, let me tell you the चेंज पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, ठीक है। इस फिल्टर पे बात करेंगे, ये जो बाकी तेजी से फिल्टर चल रहा है वो। बाबर ने दूसरी मोहब्बत किससे की या नहीं की? सना से मिलने जाते हैं या नहीं जाते? और ये जो वाली बात है ना कि मैं यहीं हूँ, क्या ये सही अप्रोच है या नहीं? इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा क्योंकि एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ होंगे जिनसे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन, और मैं वही कहती हूँ ना कि बेहिस्सी भी बढ़ गई है। आई एम सॉरी, मतलब मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे, किसी को अगर मेरी कोई बात बुरी लगे, लेकिन उस पर यकीनन बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद इमरान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम वही फ़िल्टर की बात करेंगे। और जो मथीरा ने कहा ना कि मैं तो यहाँ पर हूँ, एक ये बात। और जब आप लाइफ में जो भी बाबर ने किया, सना के बाद शिकस्त कि भाई मैं पागल हो गया था, ये हो गया था, तो मैं ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश की, ये भी किया। और उसके बाद अब घर वालों ने, जो कि आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन था, कि एक बहुत प्यारी सी हमारी डॉल सी गुड़िया सी हमारी छोटी सी भाभी हैं, और उनसे शादी करवाई, अब बच्चे हैं। तो अब ये मूव ऑन कहना इज़ लाइक कि किसी को भूल नहीं सकते, लेकिन आप ज़िंदगी के साथ चलना शुरू कर देते हैं। मैं सिर्फ एक दो बातें इन दोनों से पूछ के फिर आपकी तरफ आऊँगी। फिर आजकल के फ़िल्टर और मोहब्बत और ये कहना कि मैं तो हूँ तुम्हारे लिए, जो हम लड़कियाँ और हम लोग करते हैं कि मैं तो हूँ, सारी दुनिया घूम कर आओ, जब कोई ना मिले ना मैं तो हूँ, क्या ये सही है या गलत है? आहद के बाद ठीक है, यू वर प्रेग्नेंट एंड एक्स हस्बैंड ने उस वक्त ये डिसीजन लिया कि हमें अलग होना है। क्या वो कुछ महीने इंतज़ार नहीं कर सकता था कि ये चलो ठीक है, अब ये इस चीज़ से गुजर जाए, उसके बाद डिसीजन ले लेंगे, वरना एक स्ट्रेस में होगी, एक तकलीफ से गुजरेगी, उसको इतना एहसास नहीं था, और तुम उस बंदे के लिए कह रही हो कि आई एम देयर। ये क्या? नहीं, उन्होंने डिसीजन लिया एंड आफ्टर 2 weeks आई फाउंड आउट आई वाज प्रेग्नेंट। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, एंड चीज़ें जस्ट उस वक्त, सच बात बताऊं, वक्त दोनों को बहुत बुरा चल रहा था। हमें शायद मैं उसको फूल भी देती थी, वो कांटे गिनता था। बहुत उल्टा वक्त चल रहा था। रीज़न क्या था? हो जाता है कभी कभी, हो जाता है, लेकिन उस पर डिवोर्स हो जाना, अलग हो जाना। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चंद चीज़ों पर मैं, मुझे ये लगता है द रीज़न मैं हर बात पर्दों में रखती हूँ। आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो इंसान अगर आपका नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है टूफ धज्जियाँ उड़ा दो, दैट्स नॉट इट। प्यार करते हो, पर्दा रखना ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है चंद चीज़ें होती है जो बस बुरी थी वक्त के साथ, उसको शायद उस वक्त रास्ते अलग मिल रहे थे, मुझे कुछ अलग रास्ते दिख रहे थे, दोनों के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी, एंड चीज़ें बहुत बढ़ती गई। हमने पता नहीं कोशिश बहुत की। अच्छा, दोनों ने कोशिश की। अब मुझे लगता है मुझे तो बहुत सारी चीज़ें लगती है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार क्या हो गया है। पर एक चीज़ होती है, लाइक आपने बोला द रीज़न वाई आई से कि मैं हमेशा यहाँ होंगी उस इंसान के लिए, क्योंकि वो मेरे बच्चे का बाप है। एंड वो एक डिफरेंट है, वो रिश्ता कभी नहीं अब टूट सकता, चाहते हुए भी टूट ही नहीं सकता। बिल्कुल, एंड तोड़ना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि मैं उसकी पार्टनर नहीं बन सकी या शायद जो भी, लेकिन मैं उसके लिए हमेशा रहूंगी, उसको हर डिफिकल्ट चीज़ में, चाहे दूर से निकालने के लिए या कुछ छोटा कॉल आती है, हार्ट बीट तेज होती है, इस फेज से चली गई। मैंने गुजर गए 1 week, 1 year I've been traveling. ट्रैवलिंग में मैंने ये एक चीज़ मिली है, I have found myself. जब मैंने सब कुछ खो दिया था ना, मैंने अपने आप को ढूंढा, और जो औरत मुझे मिली इतनी ज़्यादा चीज़ें फेस करने के बाद, वो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो शायद अपने प्यार को दूर से भी देख ले, मुस्कुरा ले, वहीं छोड़कर चली जाए, लेकिन वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। और प्यार मूव ऑन होना, इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदा किसी और के साथ चला जाए। एग्जैक्टली, यहाँ पे मूव ऑन का मतलब ये कि अच्छा तुमने कोई और ढूंढ लिया, चलो हम भी शादी कर लेते हैं, तुमने कर लिया हम भी कर लेते हैं। मूव ऑन का मतलब कि ओके तुम खुश रहो अपनी जिंदगी में, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आँख संवार चले वाली बात है। सनम, एक चीज़ व्हाट आई लुक एट आहिल, मैं आहिल को देखकर बोलती हूँ ना, मैंने एक चीज़ दिमाग में रखी है कि मैं जिस तरह बच्चे को, अपना माओं को मैं बोल रही हूँ, जितनी भी माएँ देख रही हैं, जितने भी बच्चे बेटे हैं आपके पास, आप हमेशा याद रखो आपके बेटे के साथ साथ आप किसी के शौहर और किसी के बाप को भी बड़ा कर रहे हो, तो उसको उसी चीज़ों पर रखना कि वो आगे इन चीज़ों को, इन रिश्तों को वही अहमियत दे पाए
जैसे माएँ बोलती है ये तो मेरा बेटा है, नहीं, वो आपके बेटे के साथ उसके बहुत सारे और रिश्ते भी होते हैं, और आप उसको बेटे 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 जोन में रख कर ना, बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग दूसरे रिश्ते भूल जाते हैं। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। बिल्कुल, कि किसी का बाप भी बनेगा वो कल, किसी का शौहर भी बनेगा वो, और उसी तरीके से पालो। बाबर, मूव ऑन कैसे किया, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े? वो कौन सा लम्हा था तुमने कहा ओके फाइन, जो हो गया। ज़िंदगी में लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा होता है, शुक्र है आई विश कि सना होती, लेकिन हम वही वाले हैं ना, हम वो इंसान है कि चलो अब मतलब मुझे मुश्किल लग रहा है बोलना। ओके, दे वर परफेक्ट, बहुत प्यारा मैच, बहुत अभी प्यार, भी वो सब। पर... अच्छा, लोगों की नज़र में अभी भी ये है कि जी तुम दोनों झगड़ा करते हुए आ रहे थे, लोगों ने तो बहुत कहानियां बनाई थी, कहानियां तो बहुत ये सुनी होंगी ना तुमने कि लड़ाई करते आ रहे थे, झगड़ा करते आ रहे थे और बाबर ने जी गाड़ी मार दी। ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद तुम जाते रहे, तुमने गोलियां खाई उसकी कब्र पे, अभी भी तुम कभी कभार बाहर जाते हो? हाँ, तकरीबन महीने में एक दफ़ा जाता हूँ। ज़रूर जाते हो, ओके। तुमने एक इंटरव्यू में कहा जब बेटी हुई तो उसके बाद मैंने फिर, पहले मैं रोज़ाना जाता था, फिर कम जाने लगा। जब बेटी हुई तो मुझे वो जो मेरी मोहब्बत जो एक खो चुकी थी, तो वो दोबारा मुझे अपनी बेटी से मिलना शुरू हुई। लेकिन अब वो कहते हैं ना, आप किसी के साथ रहते रहते जो है उससे मोहब्बत हो ही जाती है। तो मेरी जो सेकंड वाइफ है, मुझे उससे भी मोहब्बत है। बिस्मा। हाँ, बिस्मा से, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, मुझे उससे भी मोहब्बत है, लेकिन लोग नहीं असल में नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि शायद जो है वो सना से जितनी मोहब्बत करता था बिस्मा को, तो ये उतनी वैल्यू देता कंपैरिजन नहीं करा जा सकता। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये तो इसने एक छोटी लड़की देखी तो वो अपनी उस बीवी को, ये काय की मोहब्बत थी इसकी। हाँ, और ये भी इतनी बातें करते हैं। अभी तो एक साल नहीं गुजरा था, अभी हाँ। तो कुछ ही शादी कर ली। मैं कहती हूँ ये बिल्कुल सही किया, ये खुद को नुकसान पहुंचाता, उस पे आप खुश होते हो, उस पे कहते यार एक बाबर खान और सना थे। क्या चाहिए आपको? स्टोरीज चाहिए, कहानियां चाहिए, शुक्र अल्लाह का कि आज हमारे सामने कि बस एक इंसान जो है किसी की मोहब्बत में जान दे दे, वो इनके लिए अजीम है। अच्छाई, बिस्मा से जब मोहब्बत हुई, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिस्मा से तुम्हें मोहब्बत है, मुझे पता है, और बहुत मोहब्बत है। बिस्मा की अच्छाई बताओ, जिस बिस्मा की कौन सी अच्छाई से तुम्हें मोहब्बत है? बिस्मा में बड़ी अच्छाई है, जैसे बिस्मा जो है बहुत सच बोलती है हमेशा, और मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। सच बोलने वाले बहुत कम हैं। लेकिन सच बोलने वाले बुरे भी बहुत लगते हैं। ये वाहिद बंदा है जो सच बोलने वाले को अच्छा बोल रहा है, वरना जो सच बोलता है ना वो आपको जहर लगने लगते हैं। मतलब है ना, वो बंदे को लगता है वो दुश्मन है, वो दुश्मन है आपके। अरे आजकल ब्लंट और सच बोलने वाली लड़कियां या लड़के लोगों को अच्छे नहीं लगते। हाँ। खैर, तो वो सच बोलती है, मुझसे बहुत प्यार बहुत करती मोहब्बत करती है, और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है। ये बड़ी अहमियत रखती है एक आदमी के लिए, बात कि उसकी बीवी उसका बच्चों का ख्याल रखे, उसका ख्याल रखे। और तुम्हें हमेशा ये था कि जो भी मेरी लाइफ पार्टनर हो उसके लिए पूरी दुनिया, पूरी कायनात मैं हूँ। सना के लिए भी तुम थे, और तुम इतने खुश नसीब, और बिस्मा बहुत लकी रहा, और बिस्मा के लिए भी बहुत लकी रहा, पूरी पूरी कायनात तुम हो, और इस मामले में तुम बहुत वाकई लकी रहे हो। और इंडस्ट्री बहुत प्यार करती है, हम सब तुमसे बहुत पर आई थिंक ये लकी तो है, पर जिस फेज से गुजरे हैं ना, आई एम श्योर, क्योंकि जब आप उस फेज से गुजर रहे होते हो ना, आपको एक एक लम्हा 100 साल की तरह लग रहा होता है सर पर। सो आई ये यू कैन से तुम्हारे सब्र का फल था, तुमने वो गुजारा। बिल्कुल। उस चीज के बाद अल्लाह देता है, वो एक होता है ना, जब दुख भी देता है तो सुख भी देता है, उसके मुताबिक देता है। आपकी जो है हर मुश्किल के साथ आसानी है। बिल्कुल, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं अल्लाह उतना ही गम देता है, उससे ज्यादा नहीं देता आपको। अल्लाह जानता था कि शायद मैं इतना ही गम बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो उतना ही दिया। बिल्कुल, कोई उससे ज्यादा कर सकता है। बच्चे भी होते, ये भी होता, माँ भी होती, फैमिली भी होती, यू नो, खानदान के खानदान चले जाते हैं और बंदा अकेला रह जाता है। बिल्कुल ये भी है। तो वो मतलब अल्लाह ने वाकई उतना गम दिया, और शायद पता नहीं अल्लाह की क्या बेहतरी, और अच्छे लोगों को अल्लाह ताला जल्दी बुला लेता है ना। तो वो इतनी अच्छी थी, अल्लाह ने कहा नहीं मैं इसको जल्दी बुला लेता हूँ, शायद ये वाली बात थी। डॉक्टर मोहम्मद इमरान, सच्ची मोहब्बत, इश्क, लैला मजनू, हीर रांझा, ये सब एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? मुझे तो लगता है कि मेरे सामने तो
नहीं, लैला मजनू के पास इंस्टाग्राम होता ना तो नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल नहीं होते हुए भी अगर आज ये बात कर रहे हैं, इनकी आंखों में नमी है, तो फिर तो लैला मजनू ही है ना। मोहब्बत दो लोगों के बीच में होती है, तो ज़ाहिर एक रिश्ते का नाम है, किसी एहसास का नाम है। तो जब दो लोगों के बीच में रिश्ता होता है और उसको फिर वो मोहब्बत डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, तो दो लोगों के बीच के अंदर कुछ तवक्कात होती हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ ज़रूरियात होती हैं, उनकी तकमील के साथ वो रहते हैं। जब तक वो इस तवाज़ुन कायम रख रहे होते हैं, वो कहते हैं ये मोहब्बत चल रही है। जिस दिन वो तवाज़ुन ख़त्म हो जाता है, जिस दिन उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी हो पा रही होती हैं, जब तक उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही होती हैं, जब तक उनके एहसासात और जज्बात की तस्कीन नहीं हो पा रही होती है, तो कहते हैं जी मोहब्बत कम होनी शुरू हो गई है। अगर मोहब्बत हमेशा कंडीशनल होती है, क्योंकि मोहब्बत हुकूक मांगती है, मोहब्बत काबू पाना मांगती है, मोहब्बत शरीक मांगती है। अनकंडीशनल लव कुछ नहीं होती, ये सिर्फ इश्क ऐसी एक चीज़ है जो कि अनकंडीशनल होता है, जो कि कोई नहीं करता। वजह उसकी ये है कि उसका मतलब पता क्या है कि वो मेरे साथ बुरा है तो भी मुझे पसंद है, वो जहाँ पर भी है तो भी मुझे पसंद है। ना मुझे उससे कोई तवक्कात है, ना मेरे से कोई ख्वाहिशात हैं, ना मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरा ख्याल रखे, ना मैं ये चाहता हूँ कि वो उजड़े। मैं ज़्यादती करूँ और उसके बावजूद भी वो जो है वो ज़्यादती करे और मैं उफ़ ना करूँ। ये है इश्क, जिसको आप कहते हैं इश्क इज़ वन वे, मोहब्बत इज़ ऑलवेज टू वे। मोहब्बत ऑलवेज टू वे, एक ज़्यादा कर रहा होता है और एक कम कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मोहब्बत के अंदर टू वे नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत में आपको चाहिए वो बंदा, आपको उसको रखना चाहते हैं, उसके अंदर आप उसको चाहते हैं, उसका आपकी देखिए ना, अगर आप अपनी उसकी तवज्जो चाहते हैं तो इसका मतलब है ये मेरी एक तस्कीन है ना जो मुझे चाहिए। अगर मुझे तवज्जो नहीं मिल रही तो इसका मतलब मेरी तलब है। मैं और आसान करूँ, मोहब्बत खुद गर्ज होती है। मोहब्बत चाहती है कि वो बंदा कहीं और ना जाए, वो किसी और को ना देखे, वो किसी और की तरह। यही वाली बात है। जब हक किसका है? जिस दिन मैं अपना हक मांग रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने मतलब की वजह से उससे मोहब्बत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना हक मांग रहा हूँ। जिस दिन मैं कहूँ मेरा हक नहीं है, ये उस बंदे का हक है कि चाहे मुझे देखे चाहे ना देखे, मुझे रखे या ना रखे, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करूँगा। वो इश्क होता है जो शायद कभी किताबों में होता था और आज भी शायद किताबों में ही होगा। और डिजिटल किताबें तो वैसे भी इतनी जो है वो पायदार होती नहीं है। मोहब्बत हकीकत है, और हकीकत यही है कि दो इंसानों की ज़रूरियात होती हैं, उनकी जज्बाती ज़रूरियात होती हैं, उनकी तस्कीन की ज़रूरियात होती हैं। ज़रूरियात पूरी करने का नाम मोहब्बत। और जब वो ज़रूरियात पूरी नहीं होती हैं तो जुदाई के रास्ते इख्तियार होते हैं, उसके अंदर झगड़े होते हैं, उनके अंदर लोग होते हैं, और वो जहाँ पे तीसरे लोग दाखिल होते हैं वो ज़रा जल्दी अलग हो जाते हैं। जहाँ तीसरे लोग कम होते हैं, मोहब्बत भी तीसरे लोगों से पूछ के लोग करते हैं कि मैं इससे मोहब्बत करूं या ना करूं, इसके साथ निभाऊं या ना निभाऊं। देखिए, धोखा, फरेब, हम लोग फरेब की दुनिया के लोग हैं। फरेब में ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम धोखा खुद भी देते हैं, इसलिए धोखा खाना भी पसंद करते हैं। जब ये आपने कहा था ना कि अगर हम सच बोलना शुरू करें तो सच तो बड़ा कड़वा होगा ना। मुझसे ज़्यादा अपने बारे में कौन जानता होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी बोल रहा हूँ, कुछ और भी बन के बोल रहा हूँ, एक धोखा तो कम से कम अपने आप के अंदर को दे ही रहा हूँ ना। तो हम उसमें खुश रहें, हम उस फरेब में खुश हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि दुनिया शायद ऐसे ही चलती है, दुनिया ऐसे ही जो है वो चलती है। मैनिपुलेट लोगों को करते हैं लोग, खुद को भी तो करते हैं ना। लोगों की फीलिंग्स को मैनिपुलेट करके लोग अपना काम निकालते हैं। ओके, मुनाफ़क़त ज़िंदगी का नाम। अब ये है कि जी मुनाफ़क़त ज़िंदगी का नाम है। इंसान, जैसे आबर बता रहे, हमें किसी को भी नहीं कहना चाहिए कि आप उसको भूल जाओ, क्योंकि इंसान भूल नहीं सकता ना। इंसान यादों का मजमुआ है, इंसान ख्यालात का मजमुआ है। लेकिन वो ख्यालात और यादें अगर मौजूदा ज़िंदगी के अंदर हाइल हो रही हों तो उन यादों को उन यादों से तब्दील करना चाहिए कि जो कि खुशगवार यादें थी। उसकी ज़िंदगी के अंदर एक कब्र याद नहीं है, एक एक्सीडेंट याद नहीं है, एक उनका दुनिया से जाना याद नहीं है। उससे बहुत पहले ज़िंदगी में गुजारने वाली ऐसी बहुत सारी खुशगवार यादें होंगी जिसको सोच के चेहरे पे मुस्कुराहट आती हो, क्योंकि अब उस बच्ची का और उस नई बीवी का और उस घरवाली का ये हक है कि इनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हो, इनके चेहरे पर आंसू ना हो। तो अब बाबर को वो सारी यादें जिसके अंदर खुशगवार थे, जिनको सोच के सना की याद आए वो रखनी चाहिए, और वो जिससे आंसू आए उसको नीचे रखना चाहिए। ओके, तब आप ये आगे जो है वो स्माइल देखें।
बिस्मा इनकी जिंदगी में मुस्कुराहट ले आई, क्योंकि ये इनका हक है ना। That's the little one, right? ये इनका हक है ना, ये इनका हक है कि इनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, ये इनका हक है और ये दोनों ला का हक सकते है। हैं। हाँ, बिस्मा का भी हक है कि ये उनको मुस्कुराहट दें और बिस्मा का फर्ज है कि वो भी और ये बिल्कुल आ सकते हैं कि जब ये सना की सिर्फ उन यादों को लेके आया करें जिसमें सना मुस्कुराती थी, जिसमें ये दोनों मुस्कुराते थे। आप वो मुस्कुराहटें रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, ऑटोमेटिकली इनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी। वो लोग जो डिप्रेशन से नहीं निकल पाते हैं, वो एक तो पहले क्या होता है कि वो तन्हाई में होते हैं लोगों की तरफ, और कहते ही है कि लोग मुखलिस नहीं मिलते, लेकिन यकीन माने मिलते हैं। दो चार इंसान को कंधों की ज़रूरत है, इंसान को हाथों की ज़रूरत है, इंसान को लम्स की ज़रूरत है। सॉरी आपकी बात कर, मेरे भाई ने कहा कि अब मुझे किसी की मोहब्बत पे यकीन नहीं होता, अब इसका क्या करें? देखिए, अगर किसी एक ने धोखा दिया फिर मोहब्बत पे यकीन नहीं होता, तो ऐसा अब कोई ये क्या? फिर आपको हर मैं सिर्फ कराची शहर की बात बता रहा हूँ, मैं कराची शहर की बता, हो सकता है कि इतने कराची शहर के अंदर कोई कभी लड़खड़ा के गिरा ना हो, किसी की साइकिल की टक्कर नहीं लगी हो, तो किसी की गाड़ी नहीं लगी हो। क्या हमने घर से निकलना छोड़ दिया कि हम निकलेंगे तो गिर जाएंगे, कि हम निकलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा? ऐसा नहीं होता ना। एक दफ़ा ज़रूर हादसा होता है, 2 बार भी हादसा हो सकता है, 3 बार भी हादसा हो सकता है, लेकिन क्या उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ते? जैसे मैंने पढ़ा था एक जगह कि सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं, जो सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं, वो हार्ट अटैक की वजह से रात को सोते वक्त होती है और सुबह बंदा नहीं उठता। रिसर्च के मुताबिक कि सबसे ज़्यादा जो अमवात होती है वो इस रीज़न की वजह से होती है। तो क्या हम सोना छोड़ देते हैं? बिल्कुल हम तब भी रात को कहते हैं सबसे पहले बस अपना बेड में होता ये कि जब इंसान किसी तकलीफ से गुजरता है या कोई एक किसी से धोखा खाता है तो वो उसको जनरलाइज करता है कि सारी दुनिया धोखा ही धोखा है, क्योंकि उसका वो अपने गम को इतना बड़ा समझता है कि शायद उसी को कोई गम हुआ हो। लेकिन ज़िंदगी के अंदर इनकी स्टोरी सुन लीजिए, इनकी कहानी सुन लीजिए, इनमें से किसी की भी कहानी सुन लीजिए, एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये दुनिया के वाहिद शख्स नहीं है जिनके साथ ये हुआ है। बिल्कुल एक बात है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे, एक दूसरे ऐसे लाखों करोड़ों भी होंगे जो इस दौर से निकल गए, ऐसे लाखों करोड़ों भी होंगे जो अपनी ज़िंदगी आगे बेहतर गुजार रहे हैं। माशाल्लाह बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरी बहन और अच्छी ज़िंदगी इंशाल्लाह आगे गुजारेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लाखों करोड़ों लोग के साथ हादसा होता है, लाखों करोड़ों लोग इस दौर से गुजरते हैं और लाखों करोड़ों लोग आगे बढ़ भी जाते हैं। जो वो हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग आपसे पॉजिटिव बात करते हैं, जब इनकी ज़िंदगियों में, इनकी ज़िंदगी में तो लाइफ पार्टनर है, कल को इंशाल्लाह ताला जब मथीरा की लाइफ में कोई पार्टनर आएगा और अगर ये बात हो तुम तो अभी निकली ही नहीं उस चीज़, तुम एक चीज़ से गुजर चुकी हो ना, इसलिए तुम अंडरस्टैंड, वो ताने, उन तानों को कैसे हैंडल करें? मेरा पॉइंट ये बेचारा ताने सुन सुन के, इसके ताने मुझे लगता था कि मुझे लग रहे हैं कि यार इससे शादी कर ली, ओ हो अभी तो इंतजार नहीं किया। यार आप बाबर की जगह पर आगे सोचे तो सही। तो आप जब कपड़े चुनते हो तो बेहतरीन चुनते हो, गाड़ी चुनते हो तो बेहतरीन चुनते हो, बाहर जाना चुनते हो तो बाहर चुनते हो, गंदगी से बचना शुरू जो है बच के निकलते हो। जिनके लोगों के जहन गंदे हैं उनसे मिलना क्यों पसंद करते हो? उनका इख्तियार क्यों है? नो इट्स नॉट द मिलना। व्हाट मुझे ये लगता है कि अगर हम सब बात भी कर रहे हैं ना, लोगों को आजकल नेगेटिव और नुक्स निकालना बहुत अच्छा लगता है, और वो जब नुक्स निकाल रहे होते हैं ना, वो अपने आप के तसल्ली दे रहे होते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, हाँ ये नीचे। तो चाहे बिल्कुल ऐसा ही है, 100% आप दुरुस्त कर रहे हो, ऐसा आज नहीं है, हमेशा से ही है। लेकिन ये इख्तियार तो मुझे है ना कि मैं क्या एक्सेप्ट करूँ और क्या रिजेक्ट करूँ। आप मेरे लिए कुछ भी कहें, आप मेरे लिए कुछ भी कहें, आप मेरे लिए कुछ भी कहें, ये इख्तियार मुझे होना चाहिए कि मैं एक्सेप्ट करूं या उसको रिजेक्ट करूं। हमारे मुल्क में मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, सबसे नहीं वजह उसकी ये है, कहना आसान है। देखिए हमारे मुल्क, मैंने कहा ना, नहीं माइंड साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे मुल्क का मसला यही है कि मशवरा उससे करते हैं जो मशवरे का अहल नहीं होता, उससे बड़ा अलमिया ये है कि उस पर यकीन भी करते हैं जो मशवरे का अहल नहीं होता। यानी मैं उस आदमी से जिक्र क्यों कर रहा हूँ, उससे पूछ क्यों रहा हूँ, उसको मुदाखलत करने की इतनी हिम्मत दे क्यों रहा हूँ कि वो मुझे कोई ऐसी बात कहे। दूसरी बात ये है कि अगर 2 जुमलों के बाद मैं पहले ही जिस हालत में था उससे ज़्यादा डाउन होना शुरू हो गया हूँ, तो वहाँ से उठना अक्लमंदी है या मज़ीद 10 जुमले सुनना बेहतर? ये इख्तियार तो मुझे है ना कि मैं उठ जाऊँ, ये इख्तियार तो है कि मैं टॉपिक चेंज करूँ, ये इख्तियार तो है कि मैं उसको रिजेक्ट करूँ। ऐसा कैसे? ऐसा नहीं होता। रोकूं, नहीं या तो फिर इतनी हिम्मत हो जैसे इसके पास है कि सामने वाले को जो है वो रोक दे। इसमें तो नहीं है हिम्मत। नहीं, इनमें तो बहुत हिम्मत है। नहीं, हाँ ये मैं टू बी ऑनेस्ट मैं यही बोल रही हूँ कि इंसान को एक होता है मेंटल ब्लॉक, वो करना बहुत ज़रूरी है। द मोमेंट व्हेन वी लर्न, हम जब सीखते हैं ना मेंटली ब्लॉक करना लोगों को, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है।
चीज़ सामने भी होगी ना, और अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, वो जितना भी कर ले, इट जस्ट कांट कम हियर। ओके, अच्छा मेरे पास वक्त बहुत कम है। बाबर, एंड में लोगों को जो मैं चाहूँगी ये मैसेज आप लोग खुद ही दें दोनों, कि जज करते हैं, हमें लोग जज करते हैं। जो मेरी सबसे ज़्यादा तकलीफ थी मेरे लिए बात है, वो जजमेंटल बहुत है। लोग आपको जज करते हैं हर वक्त। आपको लगता है कि नज़रें आपको सिर्फ घूर रही हैं कि ये उठी कैसे, बैठी कैसे, इसने बोला क्या, इसकी आंख से आंसू क्यों हुआ, अच्छा ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। तुम्हें भी लोगों ने बहुत जज किया, बहुत ताने भी मारे, बातें भी की। लास्ट में लोगों को क्या मैसेज दोगे? और सना को जो बात अगर कहनी थी कोई, या कोई रह गई हो, कोई सरप्राइज कोई बात, वो याद करना चाहते हो या नहीं, या लोगों से क्या कहना चाहते हो? लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि किसी के बारे में आपको बात करने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो बेहतर जानते हैं उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। आप लोग अपनी ज़िंदगी देखें और लोगों की ज़िंदगी में बोलना छोड़ दें। बस यही गुजारिश। खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। ठीक है, बस यही कहना चाह रहे हैं। ओके, वेल बाबर ने बोल दिया। अगर मैं भी ये बोलूँगी, लोग ये मानते नहीं है तो मैं लोगों को ये बोलूँगी जो हर्ट होते हैं कि डिप्रेशन से निकलो। ज़्यादातर जब आपको लगता है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुश होते हो तो ये बातें बिल्कुल माने नहीं लगती। तो खुशी की तरफ आओ, मेंटली ब्लॉक करो और पॉजिटिव वाइब्स फैलाओ। चाहे सामने वाले जितना भी नेगेटिव हो, अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स ही जानी चाहिए। That's it. और वो आपको सुकून देगा, उसी से ही आपको पीस। नहीं, बात ये होती है, इफ आई एम गोना ब्लेस यू, कहीं ना कहीं कार्मा ऐसा है कि वो वापस आता है। तो वही दो जो आपको चाहिए इन रिटर्न। प्यार चाहिए, प्यार दो। सुकून चाहिए, सुकून दो। बुराई दोगे ना तो बुराई ही मिलेगी वापस। कहीं ना कहीं एक दिन वो बुराई घूम के जरूर आएगी। लास्ट में 30 सेकंड्स। मैं दुनिया को ना ज़बान चुप करा सकता हूँ, ना उनकी आंखें बंद करा सकता हूँ, ना मैं उनकी उंगलियां रख सकता हूँ। इसलिए मैं इस धोखे में रह ही नहीं सकता। अगर मुझे, या तो मैं जंगलों में चला जाऊँ, लेकिन अगर मुझे दुनिया के अंदर रहना है तो मुझे क्या देखना है, मुझे क्या सुनना है और उसका यहाँ क्या मतलब लेना है, ये मुझे पता है। मैं लोगों की राय नहीं हूँ, मैं जो हूँ मुझे मालूम है, और मैं लोगों का जवाबदेह भी नहीं हूँ। जिस दिन मैं अपने रब का जवाबदेह हो जाऊँगा, उस दिन मैं लोगों की बातों के ऊपर कुड़ना छोड़ दूँगा। क्या बात। आप सबसे इजाज़त, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। बस यही कहूँगी, लोगों पे बात करना छोड़ दें, उंगलियां उठाना छोड़ दें, लोगों को जज करना छोड़ दें। आज वो दो लोग आपके सामने जिनके लिए आपने बहुत बातें की, लेकिन आज शायद उनकी दिल की बातें सुन के आपको खुद भी शर्मिंदगी हुई होगी कि यार हम क्या हैं। एंड वही वाली बात, सुकून चाहिए तो सुकून दो, अच्छाई करोगे तो अच्छाई वापस आएगी। अल्लाह ताला नहीं भूलता, अल्लाह ताला देख रहा है और उसका हिसाब वो ज़रूर लेगा। तो प्लीज़ लोगों पे बात मत करें, और वो कारवां वाली बात ना, घूम फिर के एक दिन वो चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो। इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। आई लव यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहना है कह दो दिल की हर